यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी के और नरक का भी बोलूंगा, जो निर्माण है वो पृथ्वी बनने के पहले हो गया। पृथ्वी बनती उसके पहले पृथ्वी का अंत कैसे होगा, ये परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया। और इसका वर्णन ये हम अपनी मर्जी से बोल रहे हैं ऐसा नहीं, इसका वर्णन बाइबल में। और प्रभु चाहता है कि अपने इन रहस्यों को अपने लोगों पर प्रकट करें। सो पृथ्वी के बनने के पहले से ही स्वर्ग, जहां वे स्वयं रहते थे, फिर स्वर्गदूतों का निर्माण, और जब स्वर्गदूतों ने विरोध किया तो जो है उनको जो है सजा देने के लिए अनंत नरक का निर्माण, जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसके 7 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20वां अध्याय पद 7 से जो है मैं आपके लिए वह हिस्सा पढ़ रहा हूं। और वो जो है यहां ऐसा लिखा है, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात याजूज और माजूज को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा। और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगे और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर देंगे, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। और उनका भरमाने वाला शैतान, ध्यान दें, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। जहां कौन है? जहां शैतान, उसके तीनों रूप, वे दुष्ट आत्माएं जो और उनके साथ होली थी, वे स्वर्गदूत जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया था, वे लोग जो पृथ्वी पर बनाए गए और जिन्होंने शैतान को अपना जीवन समर्पित किया और प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, वे लोग इस अनंत नरक में डाल दिए गए। और इस अनंत नरक का वर्णन जो है पृथ्वी के बनने के पहले से जो है हो चुका। और बाइबल इस विषय में हमें बहुत कुछ बताती है। सो आए अपने अध्ययन पे चलें। सो जैसा हमने देखा कि परमेश्वर ने जो है नरक का निर्माण सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, लेकिन उन स्वर्गदूतों के लिए जो परमेश्वर का विरोध कर चुके थे। और अंतिम न्याय जो है परमेश्वर ने जो है इनके लिए निर्धारित किया कि इस अंतिम न्याय में जो है प्रभु ने हमें अपने वचन में 2 स्थान बताए। सो हेल या हेदेस जिसको हम कहते हैं, वे आत्माएं जो प्रभु के साथ नहीं जुड़ी हुई हैं, जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में हमने देखा कि वो आग की पीड़ा में तड़प रहा था।
और दूसरा जिसका वर्णन है गहेना, लेक ऑफ फायर, लेक ऑफ फायर। और जो है जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी आया है। और जो है प्रभु ये बताता है कि वे लोग जो प्रभु को नहीं जानते, वे दुष्ट आत्माएं जो प्रभु का विरोध कर चुके, अभी उनको उस लेक ऑफ फायर में या अनंत नरक में नहीं, लेकिन गहेना में, जो वैसी ही जगह है, लगभग हेल के समान है, उसमें प्रभु ने जो है डाल के रखा है। और अंतिम न्याय के पहले जो है प्रभु हम सबको ये बताना चाहते हैं कि लोग भी जो है पृथ्वी पे डिसीजन करेंगे, और जो है या तो प्रभु की ओर या शैतान की ओर, इस रीति से वे जो है अपने जीवनों को संभालेंगे। यदि आप स्वर्ग जा रहे हैं या आप नरक जा रहे हैं, ये पृथ्वी पर आपका डिसीजन है, ये लॉटरी सिस्टम नहीं है। सो प्रभु आप सबकी ये अगुवाई करे कि आप प्रभु की इन बातों को जान पाए, प्रभु की इन बातों को जान पाए, और इस जगह के लिए अपने आप को जो है तैयार कर पाए कि आप कहाँ जाएंगे मृत्यु के बाद। आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसा हमने अभी प्रकाशित वाक्य के जो है 20वें अध्याय में पढ़ा कि वे जो है जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, वे जो है उस अनंत नरक में, जहां शैतान और उसके दूत होंगे, वहां डाल दिए गए। और प्रभु यही बताते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जाना, उसके लिए ये जगह तैयार है, ये जगह तैयार है जहां हमेशा का रोना होगा, जहां हमेशा की आग होगी। ये द्वितीय मृत्यु, पहली मृत्यु जो पृथ्वी पर हुई, और दूसरी मृत्यु जो अनंत काल के लिए आपके जीवन को या तो स्वर्गीय जीवन में या अनंत नरक में ले जाएगी। और जहां शैतान और उसके दूत हैं, वहां पर वे लोग भी होंगे जो प्रभु का इनकार कर चुके रहेंगे। सो इसकी जो रचना या उत्पत्ति है, वो जगत की उत्पत्ति के पहले से, जगत की उत्पत्ति के पहले से हम बार बार देख रहे हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग का निर्माण, नरक का निर्माण, पृथ्वी का अंत, अंतिम न्याय, ये सब जगत की उत्पत्ति के पहले से निर्धारित कर लिया। और प्रभु जो है ये जो 6 दिन का समय, और प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर, तो प्रभु के यहाँ ऑलरेडी 6 दिन हो चुके, और 7वां दिन जो है वो अनंत अंत का दिन है। सो प्रभु ये बताते हैं कि वो अंत का समय, और हमारा टॉपिक भी यही है जिसपे हम अध्ययन कर रहे हैं कि पृथ्वी का अंत कैसे होगा। और इसके पहले हमने ये सब जान लिया है कि पृथ्वी के अंत के पहले, पृथ्वी के बनने के पहले एक स्वर्ग था जिसमें सारे स्वर्गदूत थे। फिर उन स्वर्गदूतों में से कईयों ने प्रभु का विरोध कर दिया, उनके दंड के लिए प्रभु ने उस नरक का निर्माण किया। और प्रभु ने कहा कि उसके दूत, उसके सेवक जो है वो विश्वास योग्य नहीं है, उसके अपने बच्चे विश्वास योग्य रहेंगे, तब पृथ्वी का निर्माण हुआ। और पृथ्वी के निर्माण के पहले पृथ्वी का अंत डिसाइडेड हो गया। सो लगभग हम उस हिस्से में, हम उस पाठ के
हम इस प्रोसेस के एक हिस्सेदार हैं, जिसके ऊपर से ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं होंगी। और पृथ्वी के लोग भी, प्रभु ने इनके सामने ऑप्शन रखा कि चुने चुने, यदि वे परमेश्वर को चुनना चाहते हैं या उस शैतान को चुनना चाहते हैं, जिसके परिणाम, परमेश्वर को चुनने के परिणाम अनंत जीवन है, शैतान को चुनने के परिणाम जो है अनंत नरक है। और इसके जो है एंड जो है यहां पर है। और हिब्रू वर्ड जो है सियोल, ये इस हमने देखा हेदस, गहेना, सियोल, ये पुराने नियम में भी। इसलिए जब परमेश्वर का वचन या पृथ्वी स्थापित हुई तो पृथ्वी पर वो सारी बातें प्रभु के वचन में पहले से बताई गई कि लोग समझें और इन भविष्यवाणी की बातों को, प्रभु के वचन को। और हेदस जो है, जैसा सियोल पुराने नियम में, तो हेदस नए नियम में जो है इस्तेमाल हुआ। सो हमने 4 शब्द अब देख लिए, हेदस, सियोल, गहेना और हेल जो है प्रभु के गहेना जैसा। हमने देखा गहेना जहां पर, और फायर ऑफ हेल, ये अलग अलग शब्द सुने न सिर्फ पुराने नियम में वरन नए नियम में भी प्रभु ने इन बातों को स्पष्ट किया। सो अब ये हमारे हाथों में है। ग्रीक शब्द जो हेल के लिए एक और इस्तेमाल हुआ वो टाटारस, दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय, 4ठी आयत में टाटारस, ये शब्द सियोल, हेदस, गहेना, टाटारस, हेल, ये सारे शब्द जो है इस्तेमाल हुए इस नरक के लिए। और इसके भागीदारी शैतान और उसके दूत और जो लोगों ने शैतान को चुना है, वे सब भागीदारी हुए। अब सवाल आपके पास भी है कि कैसे आप इस जगह को, या तो अनंत जीवन को या अनंत नरक को चुनेंगे। और आपका निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करे, या तो हेवन या हेल, या तो हेवन या हेल जो है। और प्रभु चाहता है कि आप इस जगह से छूट करके, पापों से छूट करके उस अनंत जीवन में प्रवेश करें जिसकी आज्ञा प्रभु देता है। सो हेवन और हेल जो है संसार बनने के पहले से, पृथ्वी बनने के पहले से प्रभु ने बना दिए। और प्रभु ये रहस्य इन अंत के दिनों में हम सब पर प्रकट करना चाहते हैं, ताकि हमसे कोई बात जो है छिपी ना रहे और हम इन सब बातों को जानने पाए। सो आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने इस संसार में हम जैसे लोगों के लिए जो है जन्म लिया, हम जैसे लोगों का जैसा जीवन जिया और पूरी पवित्रता के साथ उस क्रूस पे बलिदान दिया, ताकि
आपके द्वारा हम जीवन पाए। और बहुत सारे लोगों ने प्रभु जीवन प्राप्त किया, लेकिन कई लोगों ने आपका इनकार किया, आपकी व्यवस्था का इनकार किया, आपकी कृति का इनकार किया, आपके होने का इनकार किया। प्रभु हम दुआएं करते हैं कि जिन जिन कानों में ये शब्द पड़े, वे जो है उनके हृदय से आप बातें करें। प्रभु उनके हृदय को आप बदले। पौलुस और पतरस प्रचार करते थे, लेकिन हृदय का परिवर्तन आपकी ओर से होता था। आपने उन 70 लोगों को भेजा, आपने उन 2-2 चेलों को भी भेजा कि वे आपके राज्य के बारे में सुसमाचार प्रचार करें, और जो लोग सुने उनके अंदर वो जीवन कार्य करने पाए। हम आपको सारा आदर और महिमा इज्जत देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.